वो आपको कॉल भी करेंगे, मैसेज भी करेंगे, अनब्लॉक भी करेंगे और आपको मिस भी करेंगे। हेलो एवरीवन, मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं जहाँ पे मुझे लोग लिखते हैं कि मैम हम 5 साल के रिलेशनशिप में है, उसने मुझे अचानक ब्लॉक कर दिया है व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। हम 3 साल से रिलेशनशिप में है, पहले वो मुझे रोज़ कॉल करता था, अब वो मुझे हफ्ते में एक बार कॉल करता है या फिर कॉल पिक ही नहीं करता। मैम उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता है, जब भी कॉल करती हूँ कहता है कि बिज़ी है या कहती है। मैं ये जेंडर स्पेसिफिक वीडियो नहीं बना रही हूँ। बोथ साइड ऐसा होता है। काफ़ी सारे डीएम्स आते हैं मुझे कि ब्लॉक हो गए, घोस्ट कर दिया। एवरी टाइम आप कॉल करते हो तो वो बिज़ी रहते हैं या किसी काम में रहते हैं। पूरे 24 घंटे, दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में एक मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं करता है, या रिप्लाई करता है तो 4-4, 5-5 घंटे बात करता है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसा क्यों होता है और आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे ये सारी सिचुएशन रिवर्स हो जाए और आपकी रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल हो जाए। इससे पहले कि हम जानें कि ऐसा क्या कर सकते हैं, जानते हैं मैं कौन हूँ। मैं हूँ विपाक्षी घोष और इस चैनल पे मैं बात करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एंड ऑकल्ट के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करती हूँ, मैनिफेस्टेशन टेक्निक सिखाती हूँ और टैरो रीडिंग करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो ताकि दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए दिल से मेरा ग्रैटिट्यूड है और एंजल से मेरी प्रेयर है कि आप सबकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। चलिए बात करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। आज हम एनर्जीज़ की बात करेंगे। एनर्जीज़ हमेशा एक दूसरे से बात करती है। ज़रूरी नहीं है हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं या मिल के बात कर रहे हैं तभी दोनों लोगों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। एक मेंटल कनेक्शन, एक एनर्जी एक्सचेंज हमेशा होता है जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं। मान लीजिए ये आप है, ये आपका पार्टनर है। जब आप दोनों एक साथ आते हैं तो ऐसे एनर्जीज बाइंड हो जाती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, प्रॉब्लम यहाँ होता है जब आप बाइंड हो जाते हो, जब आपका पार्टनर आपसे ऐसे छूटने लगता है ना, दूर जाने लगता है, आप एकदम से जाके उसको पकड़ लेते हो, क्लिंगी हो जाते हो, आप उसके पीछे पीछे आप उसको चेस करने लग जाते हो, तो वो और दूर भागता है, आप और पीछा करते हो। ये एक टॉम एंड जेरी वाला रेस बन जाता है। वो भागता रहता है, आप चेस करते रहते हो, वो भागता रहता है, आप चेस करते रहते हो। और इससे क्या होता है, दूरियां और बढ़ जाती है। कुछ दिन बाद आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हो, उपाय करते हो, बाबाओं के पास जाते हो, न जाने क्या क्या करते हो, कुछ काम नहीं आता। इसके पीछे रीज़न ये है कि आप उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो जो आपसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। सही, अगर मैग्नेट को भी अगर आप सही डायरेक्शन में लगाओगे तभी वो अटैच होगा। आप कभी चेक करना, अगर उल्टे डायरेक्शन में लगाओगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, है ना। अब बात करते हैं कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। बहुत सारे लोग आपको यही कहेंगे कि उसको स्पेस चाहिए। हाँ, ये करेक्ट है, स्पेस चाहिए, लेकिन नॉट ऑल द टाइम, एवरी टाइम ये सच नहीं है। लोगों की पर्सनैलिटी वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन लोगों की पर्सनैलिटी वेरी करती है। अब कुछ लोग ये टेक्निक अपनाते हैं कंट्रोल पाने के लिए रिलेशनशिप के ऊपर, कि आपके ऊपर वो हावी हो जाए और आप वो सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाए जैसा वो चाहते हैं, है ना, ताकि वो अपना फ्रीडम भी इंजॉय कर सके और आपके साथ एक रिलेशनशिप में भी रहे जहाँ पे आप उनके लिए सब कुछ करते हो जैसा वो कहते हैं। दूसरा, ये एक कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी है जिनको अपने लाइफ से कमिटमेंट नाम की चीज़ से उनको डर लगता है। वो रिलेशनशिप में तो रहना चाहते हैं, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हो, बहुत ज़्यादा पास हो जाते हो, उनके खुद के अंदर एक फियर क्रिएट होना शुरू हो जाता है, इसीलिए वो रिपेल करते हैं।
क्योंकि वो लोग अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जितना वो इमोशनल हो जाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए तो वो बाहर नहीं आ पाएंगे, इसीलिए वो रिपेल कर जाते हैं। अब तीसरा कैटेगरी वो है जो इस रिलेशनशिप में हमेशा डोमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपकी कमज़ोरी है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते हो, इसीलिए अगर वो ऐसा करेंगे तो आपको वो अपनी बातें मनवा पाएंगे और रिलेशनशिप में वही होगा जो वो चाहते हैं, जैसा वो चाहते हैं। तीसरी कैटेगरी ये है। और चौथी कैटेगरी ये है कि आप इतना ज़्यादा रिलेशनशिप में नैग करने लग जाते हो, इतना, ये स्पेस की बात हो रही है, इतना ज़्यादा अपनी बात फोर्स करने लग जाते हो कि एक इंसान को ना इरिटेशन फील हो जाता है अंदर से। उनको लगता है कि उनकी जिस खुशी की वजह से वो इस रिलेशनशिप में आए थे वो खुशी गायब हो गई है, उल्टा एक बर्डन, एक स्ट्रेस फील होने लगा है, क्योंकि आप हर चीज़ में अपना इंटरफेरेंस करते हो। ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, यहाँ नहीं जाओगे, ऐसे नहीं करोगे, मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करो। इस कंडीशन में स्पेस की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको अपने सिर्फ पार्टनर को इवैल्यूएट नहीं करना है, आपको खुद को भी इवैल्यूएट करना है। ये सारे रीजंस होते हैं। फर्स्ट रीजंस होते हैं एक रिलेशनशिप जब टूटना शुरू होता है, जब डिस्टेंस बढ़ना शुरू होता है, और उसको आप इवन वर्स कर देते हो जब आप चेज में चले जाते हो, जब आप अपने पार्टनर को चेज करते हो। क्योंकि हम मैनिफेस्टेशन में या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम किसी भी चीज़ को डेस्परेटली चेज नहीं करते, हम उसके पीछे नहीं भागते हैं, हम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसीलिए उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, नहीं तो उसको लॉ ऑफ चेजिंग कहते, उसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि हम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, हम दूसरों के पीछे नहीं भागते हैं। अब मैं जो बताने जा रही हूँ आपको एग्जैक्टली यही चीज़ करनी है ताकि वो आपकी तरफ आकर्षित हो। करती हूँ अभी तक जो मैंने बताया है ये आपको समझ में आ गया। अभी मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो आपको करना चाहिए इस सिचुएशन में। पहला है मिरर इफेक्ट। मिरर इफेक्ट क्या होता है? ये बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत बड़े बड़े लीडर्स को ये सिखाया जाता है कि किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करना हो तो मिरर इफेक्ट अप्लाई करें। ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक है। इसमें क्या करना है, जैसा वो बिहेव कर रहे हैं ना एग्जैक्टली वैसा आपको बिहेव करना है। वो मैसेजेस नहीं कर रहे, आप भी नहीं करेंगे। वो कॉल्स नहीं कर रहे, आप भी नहीं करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन ये अराइज होता है मुझे, जब भी मैं किसी को ये बात बोलती हूँ मुझे बोलते हैं अगर मैंने उसको मैसेज करना बंद कर दिया, कॉल करना बंद कर दिया, तब तो वो चला ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी को जाने के लिए यूनिवर्स में मैनिफेस्टेशन नहीं डाल रहे हो, आप मिरर इफेक्ट क्रिएट कर रहे हो ताकि रेपो बिल्डिंग हो, वो आपकी तरफ आकर्षित हो। वो अगर आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज नहीं कर रहे, आप भी नहीं करोगे। आप क्या करोगे? अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करोगे, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में टाइम इन्वेस्ट करोगे, अपने सेल्फ डेवलपमेंट में टाइम इन्वेस्ट करोगे। जहाँ आप नहीं गए हो वैसे जगह पे जाके अपने सोल को हैप्पीनेस दोगे। ये सब करने से क्या होगा, आपके आसपास एक चेजिंग से पीछे भागते 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 जो एक नेगेटिव ऑरा आपने तैयार कर लिया था वो चेंज होके एक हैप्पी ऑरा में कन्वर्ट होगा। तो जब आप अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हो, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हो, अपना सेल्फ डेवलपमेंट करते हो, अपनी ख्वाहिशों को पूरी करते हो, खुश रहते हो और एक हैप्पी ऑरा क्रिएट करते हो अपने लिए, तो आपके अंदर एक आकर्षण ऊर्जा क्रिएट होती है। और इस बीच क्या हुआ, आपने एक वॉइड क्रिएट किया अपने पार्टनर के लिए, उसको आपकी याद आने लगी है, क्योंकि आप पीछे तो पड़ नहीं रहे हो, आप तो गायब हो गए हो,
आप अपनी दुनिया में मस्त हो गए हो, बहुत खुश भी लग रहे हो, वो आपको मिस करने लगी। एक हॉलो, एक वॉइड क्रिएट होगा। इस बिलीफ के साथ बिल्कुल मत रहना कि वो आपको मिस नहीं करते या वो आपको नहीं चाहते। हाँ, ऐसा हो गया है सिचुएशंस के कारण, जो भी सिचुएशन हुआ हो, जो भी मैंने पहले 4 कैटेगरीज बताई है, उनमें से कोई भी सिचुएशन हो सकता है। सिचुएशन क्रिएट हो गया है, लेकिन अट्रैक्शन के कारण ही आप दोनों साथ आए थे। ये एनर्जी सिर्फ आपके लिए काम नहीं करता, ये उनके लिए भी काम करता है। अब क्या हो रहा था, जैसे वो आपको मिस ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो दूर जा रहे थे, आप उसके पीछे पीछे चेज कर रहे थे। वो और दूर जा रहे थे, आप और पीछे पीछे। तो ये एनर्जी वॉइड जो है ना, वो आप क्रिएट ही नहीं कर रहे थे। अब जैसे आप डिटैच होते हो, ये एक वॉइड क्रिएट होता है, एक हॉलोनेस क्रिएट होता है। ये जो हॉलोनेस है, इसकी वजह से वो आपको मिस करने लगते हैं। एनर्जी सबके लिए सेम तरीके से काम करता है। आपके लिए मिसिंग एनर्जी है, उनके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। जब वो वॉइड क्रिएट होगा, वो भी आपको मिस करने लगेंगे। उसके बाद वो आपको वापस से कांटेक्ट करने लगेंगे। लेकिन इस बार, इस दौरान, जब आप ये सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो, मिरर इफेक्ट पे काम कर रहे हो, इस टाइम पे आपको एवरी डे 20 मिनट्स एक मेडिटेशन करना है, लव अट्रैक्शन मेडिटेशन, जो कि मैं अपकमिंग वीडियो में लेके आऊँगी। एक टेलीपैथिक मेडिटेशन जहाँ पे अपने मन की बातें, अपना प्यार आप उन तक पहुँचाओगे। लेकिन ये एक्सरसाइज है। क्या आप जिम जाते हो और वर्कआउट करते हो और पूरा दिन घर आके जिम करते हो? नहीं करते हो ना। जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, वापस आते हो, नहाते हो, अपना रेडी होते हो और अपने काम पे निकल जाते हो, या फिर जो भी आप करते हो दिन भर का दिनचर्या। 24/7 जिम में वर्कआउट तो नहीं करते हो। ठीक उसी तरह ये एक्सरसाइज भी आपको 20 से 30 मिनट्स ही करनी है। पूरा दिन उनके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि आप अगर पूरा दिन उनके बारे में सोचेंगे तो ये जो एनर्जी, चेजिंग वाली एनर्जी, ये कभी रिफ्लेक्टिंग वाली एनर्जी होगी ही नहीं। क्योंकि एनर्जी वाइज मेंटली आप अभी भी उनको चेज कर रहे हो। फेसबुक पे स्टॉक कर रहे हो, इंस्टाग्राम में चेक कर रहे हो अनब्लॉक हुए कि नहीं, व्हाट्सएप में चेक कर रहे हो अनब्लॉक हुआ कि नहीं, उनके दोस्तों को मैसेज करते हो। ऐसे बहुत से तरीके से आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हो। माइंड में ये सोचते हो कि कहीं दूसरे के साथ तो नहीं है। ये सब आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। आपका कंसर्न होना चाहिए मिरर इफेक्ट। आप सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करोगे, अपनी आकर्षण ऊर्जा को बढ़ाओगे और एक टेलीपैथिक मेडिटेशन करोगे जहाँ पे आप अपना प्यार का मैसेज उन तक पहुँचाओगे, सिर्फ वही 20 या 30 मिनट्स के दौरान, जो आपको रात को सोने से पहले करना है। बस इतना करना है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रूवन टेक्निक है। जिन लोगों को भी मैंने ये टेक्निक कोच किया है, जिन लोगों को भी मैंने ये सेशन के थ्रू लेके गई हूँ, विदिन 45 डेज उनका रिलेशनशिप बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है जैसा स्टार्टिंग में था। सेकेंडली, जब अब वो आपको कांटेक्ट करेंगे, अब वो आपको चेज करेंगे, तब रिलेशनशिप का पावर आपके हाथ में है, उनके हाथ में नहीं। अब आप डिसाइड करोगे कि आपको मैसेज का रिप्लाई करना है, आपको कॉल्स उठाने हैं, आपको कंटिन्यू करना है या क्या करना है। ये डिसीजन आप लोगे, वो नहीं। और बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि कब तक मुझे ये डिसकॉन्टैक्ट वाला टाइम रखना है। आप समझे ही नहीं बात। आप उनको कॉल नहीं करोगे, आप उनको आकर्षित करोगे, वो आपको कॉल करेंगे। ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस साइकोलॉजिकल मेथड है, एक प्रूवन टेक्निक है। इसको आप करो। अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप करने में सक्सेसफुल हो गए, देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दैट कैन ब्रेक योर रिलेशनशिप। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आप इस टेक्निक को अपने लाइफ में ज़रूर अपनाएंगे। कमेंट्स में अपनी सक्सेस स्टोरीज ज़रूर डालेंगे, मुझे डीएम करो या कमेंट में डालो, अपनी सक्सेस स्टोरीज ज़रूर लिखना मुझे, क्योंकि मुझे खुशी होती है जब मेरी बताए हुए चीज़ों से आपका भला होता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, एंजल्स ब्लेस यू एंड स्पिरिट गाइड्स ब्लेस यू।